ठीक है। तो अगला जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए बेटा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर में कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, अपीयर्स टू पास, क्या लिखा है बेटा, अपीयर्स टू पास। अब ऐसे मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, अब ये इसको क्या कर देता है बेटा, फैला देता है, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग में कोई दिक्कत नहीं होता बेटा, कभी भी सीधा आ गया, फोकस से पास कर गया। बट ये इसमें कभी फोकस से पास ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका सी इधर है, इसका एफ तो इधर है, तो ये तो फैला देगा इसको, है ना, ये तो बार बार आएगा और क्या कर देगा, इसको स्प्रेड आउट कर देगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, इसको इसके, हाँ इसको लगना पड़ेगा कि हाँ इसको ये इधर से आ रहा है, मतलब लग रहा है कि वो आ रहा है वहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है बेटा आपका, ये आपका क्या रहेगा बेटा, ये आपका इधर से इधर को क्या करे, फैला देगा इसको। जिसने डिस्कवर किया, नहीं नहीं नहीं, ये बेसिकली डिस्कवर ठीक है, ये डिस्कवर नहीं किया गया, मैं बार बार कहूँगा बेटा, ये हाइपोथेसिस है, क्या है बेटा, हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है बेटा, ये कभी डिस्कवर्ड हुआ ही नहीं है, हाँ ये सिर्फ इमेजिन करके बोल दिया गया और लिख दिया गया है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं है ना। पढ़ क्यों रहे हैं, बहुत सारे फेनोमेना यहाँ पे मैच कर जाते हैं, बहुत सारे फेनोमेना जो है बेटा, अगर कल को मान लो कि जैसे आपने तो कहा कि आप कॉमर्स लेंगे, है ना, बट अगर मान लो कल को ये पागल हो गई, इसने साइंस ले लिया, है ना, और फिजिक्स में ये ऑप्टिक्स के फील्ड में चली गई और इसने यही चीज़ डिस्कवर किया, और बाद में पता चला कि ऑलरेडी किसी ने ये हाइपोथेसिस दे दिया था, पीएचडी वीएचडी कर लिया, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई इसकी इसलिए आपको ये बता दिया जा रहा है पहले कि बेटा ये ऐसा है, ये हाइपोथेसिस लिखा गया है, अब इसमें डिस्कवरी करनी ना करनी वो आपके ऊपर है, आप खुद सोचिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये हाइपोथेसिस है, हर एक चीज़ हाइपोथेटिकली बोल दिया गया है ऑलरेडी। इवन आपको पता है क्लास 12 का फर्स्ट बुक पूरा का पूरा हाइपोथेसिस है, फर्स्ट बुक क्लास 12 का। सोच के देखो क्लास 12 में तुम्हारी क्या फिजिक्स चल रही है यार, क्लास 12 की तो कितनी तगड़ी फिजिक्स चल रही है ना, वो सारा हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस सोचा गया है, किसी ने सोचा है, पूरा बुक लिख दिया फिजिक्स का, पूरा टॉपिक से टॉपिक लिख दिए, पूरे बुक के बुक भर दिए, है नहीं, सोचने वाली बात है, समझ क्या ना। तो यहां पर आप देख सकते हो बेटा कि इसमें इस वाले कंडीशन में बेटा, ये जो कॉन्वेक्स वाली कंडीशन है, इसमें क्लियरली समझ में आता है क्या बेटा, क्या समझ में आता है कि सर ये अपीयर्स टू, ये दिख रहा है, अपीयर हो रहा है कि सर ये आपका जो है ये आपका फोकस से पास कर रहा है, बट एक्चुअली में पास कर रहा है क्या, एक्चुअली में तो पास नहीं कर रहा, इसलिए यहां पर हम कहते हैं बेटा हमेशा क्या बनेगा, और यहां क्या बनेगा बेटा, वर्चुअल। तो ये आपका पहला रूल था बेटा। तो पहला रूल आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ बेटा, कि इफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन और अपीयर्स टू पास फ्रॉम दैट, ठीक है, दैट पॉइंट। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं बेटा, दूसरा रूल नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में क्या है देखिए बेटा, रूल नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे, रूल नंबर 2 में आपको ये बताया गया है बेटा कि इफ रे ऑफ लाइट passes from principal focus, if ray of light passes from principal focus, then after reflection it will become parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। तो कंडीशन समझिएगा, तो यहां पे वही बोला गया कि अगर एक रे ऑफ लाइट आपका, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से, ये उसका उल्टा है, ये उसका उल्टा ही है ना, देखो ना कि वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा था तो फोकस से पास कर रहा था, इसमें क्या बोल दिया, फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा, उल्टा है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो मतलब कि कॉनकेव के लिए कैसा होगा, तो कॉनकेव के लिए ये तो सिंपल ही है ना, बना दिया आपने सेंटर और ये आपका फोकस, लाइट आई फोकस से पास कर गई तो क्या हो गया, पैरेलल हो गई, मतलब ऐसे आए और ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, सिंपल। तो मतलब कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आपका पैरेलल आएगा, सॉरी आपके फोकस से पास करेगा, तो वो कहाँ से जाएगा बेटा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये पहले क्या हो रहा था, पैरेलल आ रहा था, फोकस से पास कर रहा था, अब क्या हो रहा है, फोकस जा रहा है तो पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है। बट आपके कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में आपको दिखेगा कि फोकस पे आ रहा है, बट फोकस में कभी जा पाएगा, जा तो नहीं पाएगा ना, ये तो आपका रियल है। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में देखिए बेटा कंडीशन क्या होगी, कॉन्वेक्स में फोकस यहां है, ये आपका सेंटर है, तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे दिखेगा कि रे ऑफ लाइट यहां से आ रहा है, ठीक
ठीक है, आया, बट कभी यहाँ पे जा पाएगा, ये आपका नहीं है, ठीक है, ये आपके डॉटेड लाइन थोड़ा बनाना चाहिए था मुझे, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है बेटा, ये डॉटेड लाइन है, ये लगेगा कि ये फोकस में जाएगा, बट कभी फोकस में जाएगा नहीं, ये यहीं से क्या हो जाएगा बेटा, वापस ऐसे ये पैरेलल हो जाएगा, तो ये कभी भी आपका एक्चुअल रे ऑफ लाइट फोकस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ये वर्चुअल है, क्या है बेटा, ये वर्चुअल है, ये रियल है, ये वर्चुअल है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो दूसरा रूल समझ में आ गया, फर्स्ट रूल समझ में आ गया, ठीक है, चलिए तीसरे रूल में चलते हैं बेटा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, मैं बार बार कहूंगा बेटा, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल, ये तीनों आपके सेम रूल आपको लग जाएंगे लेंस में भी, ठीक है। मिरर का चौथा रूल भी है, तो वो लेंस में नहीं लगेगा, लेंस में वाली रूल अप्लाई नहीं होती, क्योंकि मिरर में ये रूल इसलिए अप्लाई होती है क्योंकि इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है ना, इसलिए रिफ्रैक्शन का लॉ आपके मिरर लेंस में काम करता है, तो इसलिए उसमें चौथा रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। चलिए तीसरा रूल देखिए बेटा, तीसरा क्या है, तीसरा में बोला गया है कि इफ रे ऑफ लाइट passes through center of curvature, if ray of light passes through center of curvature, then after reflection it will bounce back to the same path। तो मतलब क्या कहा गया बेटा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, इफ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बाउंस बैक टू द सेम पाथ, उसी पाथ में बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। देखिए बेटा समझाता हूं, कॉनकेव के लिए देख लीजिए, और इसी प्रिंसिपल एक्सेस में कॉन्वेक्स भी रख देता हूं, चलिए, ठीक है, ये देखिए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स एक साथ देख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपका सी यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका एफ है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आपका अगर आया सी से पास किया, तो जैसे आएगा वैसे ही वापस, जैसे आया वैसे ही वापस, कोई आपका यहाँ पर एंगल ये नहीं बनाने वाला। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया है तो ये यहाँ पे आके लग के वापस निकल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्यों, सर क्या है, सर ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा तो हम लोग नहीं मानने वाले, कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए समझाता हूँ प्लीज, है ध्यान देना। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से छू के आ रहा है बेटा, तो ये क्या बन गया बेटा आपका, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये तो स्फीयर है ना बेटा, तो ये तो रेडियस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, रेडियस। क्या बन जाएगा बेटा, रेडियस। बहुत बढ़िया। अगर ये रेडियस है, सोचना, ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट को जहां पे इसने टच किया ना बेटा, अब अगर यहां से मैं एक लाइन खींचूं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट, ठीक है। तो ये रेडियस बेसिकली इस टेंजेंट से कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री में अगर आके ये हिट करेगा तो ये तो नॉर्मली आ रहा है ना, नॉर्मली आने का मतलब 90 डिग्री होता है। क्या होता है बेटा, नॉर्मली आने का मतलब 90 डिग्री। जैसे मान लो कि ये आपका मिरर था, ये आके ऐसे गिरा, तो जो भी रे ऑफ लाइट अगर 90 डिग्री पे गिरता है तो एग्जैक्टली उसी तरह वापस निकल जाता है। तो इसीलिए ये जब गिर रहा है ना इस पे, तो ये एग्जैक्टली आपके 90 डिग्री पे आ रहा है, क्योंकि ये सेंटर को छूते हुए आ रहा है। तो सेंटर को छूता है तो ये रेडियस हो गया, ये तो प्रूफ हो गया रेडियस हो रही है। और अगर ये रेडियस है तो यहाँ पे 90 डिग्री बना लेगा, और 90 डिग्री जैसे बनाएगा वापस उसी तरफ निकल जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखना बेटा कि जब आपका कोई भी रे ऑफ लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आता है, तो वो जैसे ही रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्लेक्शन करते हुए वो वापस उसी रास्ते निकल जाएगा, ठीक है। अब यही सेम चीज यहां पर भी होगा। देखिए बेटा, ये इसका एफ है और ये इसका सी है, तो यहां पे दिख रहा है कि आपका जो रे ऑफ लाइट है बेटा, वो ना आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, तो तभी जैसे ही आएगा वैसे ही वापस, क्योंकि अंदर तो जा नहीं पाएगा ना। तो ये जैसे इट अपियर्स टू कम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जैसे आएगा टकरा के वापस निकल जाएगा, आएगा लग के निकल गया, आया लग के निकल गया, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका होगा। क्लियर है क्या? हाँ जी, ठीक है, बना लेंगे फटाफट से। उसके बाद लास्ट रूल बता दूं बेटा, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ इमेज फॉर्मेशन बता देता हूँ, ठीक है बेटा। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो मुझे कराना ही था। कल थोड़ा सा लंबा क्लास ले लेंगे आपका, क्योंकि मैं आपको लेंस का इमेज फॉर्मेशन भी बता दूंगा। कल 2 घंटे की क्लास ले लेंगे, ठीक है, कल 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। ये आज का जो नुकसान हुआ है कल भरपाई करनी पड़ेगी ना उसकी, ठीक है। बना लिया बेटा, लिख लिया, आगे बढ़ जाए, चलिए। हाँ, अब हमारे पास आखिरी रूल आ गया बेटा, लास्ट चौथा रूल। देखिए बेटा, चौथा रूल में क्या कहा गया है बेटा कि इफ रे ऑफ लाइट
comes in contact with pole of spherical mirror, then it will form equal angles on the either sides of principal axis। ठीक है बेटा, ये आपका रूल है। तो यहाँ पे क्या बोला गया बेटा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आपके पोल के कांटेक्ट में आती है तो स्फेरिकल मिरर के, तो वो आपका इक्वल एंगल बनाता है आपके आइदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी ये क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ, बट बहुत सिंपल है, ये सबसे ईजीएस्ट है। ठीक है, देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पे समझे तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये आपका कॉनकेव है और ये आपका कॉन्वेक्स है। ठीक है, दोनों की पोल यहाँ पर होती है, या इसकी पोल है और ये इसकी पोल है। ठीक है बेटा, मान लो कि रे ऑफ लाइट आया, रे ऑफ लाइट ऐसा है और पोल को टच कर लिया इसने, तो एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन दिखाते हुए ऐसे निकलेगा। तो ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो रे है बेटा वो आपका इक्वल एंगल बना लेगा। ठीक है, अब ये क्यों किया ऐसा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यही होता है कि नहीं? और हो भी तो रिफ्लेक्शन ही रहा है, ये तो रिफ्लेक्शन ही चल रहा है ना। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर ये पोल के साथ जब भी कांटेक्ट में आएगा इक्वल एंगल दोनों तरफ से बना के निकल जाएगा। इसमें भी वही होगा बेटा, ये आया लगा और ऐसे निकल गया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। तो ये आपका इंसिडेंट एंगल, या सॉरी इंसिडेंट रे, आपका रिफ्लेक्टेड रे, तो ये आपका पोल है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका चौथा रूल है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आपको मैंने पिछले 3 रूल दिखा दिए और ये चौथा रूल है बेटा। ये चारों के चारों रूल हम लोग यूज करेंगे बेटा आपके इसमें, आपके आने वाले जितने भी इमेज फॉर्मेशन है उसमें। ठीक है, तो मैं क्या करके आपको इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा। इमेज फॉर्मेशन आज हम लोग करेंगे कॉनकेव मिरर का। ठीक है, 6 इमेज फॉर्मेशन है, मैं कोशिश करता हूँ 6 के 6 के आपको एक्सप्लेन कर दूँ सब के सब। अगर मैं कर पाया तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाया तो कल आगे कर लेंगे। ठीक है, जितना हो सकता है मैं आपको उतना बताता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, आई होप कि हो ही जाएगा। चलिए करें स्टार्ट, सब लिख लिया है? चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। अब आप लिखेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, और इवन मैं आपको कौन सी टेबल आपकी बुक से पढ़नी है वो भी बता दूंगा, वो टेबल भी आप घर में जाके बाद देख लीजिएगा। ठीक है, अगर बुक है तो, अगर बुक नहीं है तो फिर मैं उसका जो स्क्रीनशॉट है आपके ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा, आपके ग्रुप में आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर, हम कॉनकेव मिरर के लिए स्टार्ट करें बेटा। तो सबसे पहला जो हम लोग करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी वाला काम करेंगे। ठीक है ना, इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी वाला काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसका इमेज कैसे बनेगा देखिए बेटा। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं बेटा? ऐसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, ऊपर नीचे एरो कर दीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसा ऑब्जेक्ट का मतलब है ये बेटा, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है बेटा? ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर। ठीक है, बहुत दूर इन द सेंस ऐसा भी नहीं कि मतलब कि इतना दूर है कि हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, बहुत दूर होने का कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा, जैसे मान लीजिए कि इस मिरर का जो फोकल लेंथ है बेटा वो मान लो कि 5 सेंटीमीटर का है, और हमने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया है 500 मीटर में। अब आप 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर के साथ कंपेयर करने जाओ तो यू कैन इमेजिन कि ये दोनों में बहुत बड़ा गैप है, मतलब कि ये 500 मीटर आपके 5 सेंटीमीटर से बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट जो रखा गया है ये इस मिरर के इन्फिनिटी में रखा हुआ है। ठीक है ना, इन्फिनिटी मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि एकदम आसमान में कहीं उड़ रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है बेटा, इन्फिनिटी का एक और कॉन्सेप्ट समझा दो। ठीक है बेटा, आपकी हाइट कितनी है? नहीं पता? 5 फीट? ओके, 5.5 कर दे? 5.5 भी नहीं है, झूठ बोलो चल जाता है। चलो 5.5 फुट की है वो। ठीक है, 5.5 फुट की है। लंबा हो जाएगा? कोई बात नहीं, चलो लंबा कर देते उसको भी ना, सपना होगा उसका लंबे होने का। चलिए, तो 5.5 फुट की है वो। ठीक है बेटा, आपका घर कहाँ पे है? ओआरस में। तो आप मुझे बताइए, आपके घर से ना अगर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर कवर करना पड़े आपके हाइट के हिसाब से, तो कितने बॉडी लग जाएंगे बेटा आपके? बताइए कितने लाशें बिछानी पड़ेंगी आपकी?
गिन नहीं सकते ना, तो आपके हाइट के हिसाब से ये डिस्टेंस इन्फिनिटी ही है। हाँ वो तो है, बट बात समझे ना मेरी, कि उसके हाइट के हिसाब से उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो इन्फिनिटी ही है। तो मतलब कि आप डेली डेली जो करते हो, स्कूल जाते हो, घर से स्कूल गए, वो भी इन्फिनिटी ही कवर कर रहे हो, आपके हाइट के हिसाब से तो इन्फिनिटी हो गया ना वो, है कि नहीं? हेतु इतने से इतना लंबा लंबा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, है कि नहीं? तो इन्फिनिटी उसी को कहते हैं बेटा, ठीक है? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये पेन, अगर मान लीजिए पेन 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, आपने इसको 100 मीटर दूर फेंक दिया, तो 10 सेंटीमीटर का पेन 100 मीटर दूर चला गया, तो इस 10 सेंटीमीटर के पेन के लिए वो 100 मीटर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसी तरह से इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है? तो प्लीज इसको ध्यान में रखना। चलिए, अब मैंने ये कहा कि ये ऑब्जेक्ट आपके इन्फिनिटी में रखा गया है, तो जब भी इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखते हैं बेटा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे बनता है। कहां बनता है? ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनता है, ठीक है बेटा? तो आपने यहां पर क्या कर दिया बेटा, आपने ये बना दिया इसका, यहाँ पे आपके पास पोल है, इसका फोकस जरूर बना दीजिएगा, और यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है? अब इसमें से आप 2 रे ऑफ लाइट लेके आएंगे। कितने कितने रे लेके आएंगे बेटा? 2 रे पैरेलल लाएंगे। इन्फिनिटी में जब भी ऑब्जेक्ट रखा होगा बेटा, आप हमेशा रे कैसा लाओगे? पैरेलल। प्लीज याद रखना है, उत्तम याद रखना है, कि जब भी रे ऑफ लाइट तुम लाओगे इन्फिनिटी से, हमेशा कैसा लाओगे? पैरेलल लाओगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्यों ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं ला रहे? ठीक है बेटा, टेढ़े मेढ़े लाइट आपके तभी काम करेंगे जब वो इन्फिनिटी में नहीं है, ठीक है? क्योंकि इन्फिनिटी में चाहे जो भी ऑब्जेक्ट आप रख दो, वो आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही दिखेगा, छोटा सा दिखता है वो। चलो मान लो कि अभी अगर उस बैल्कनी में कोई खड़ा है आर्मी क्वार्टर के, ठीक है, हम यहां से देख रहे हैं उसको, तो वो हमें इतना सही दिखेगा ना, चाहे वो इतना लंबा हो, है कि नहीं? उसकी बॉडी फीचर बहुत बड़ी बड़ी है, उसके डोले शोले इतने बड़े बड़े, बट यहां तो इतना ही लग रहा है, ये तो छोटा ही है नहीं? बात समझे कि नहीं समझे? तो बहुत दूर भी अगर कोई होता है ना बेटा, तो आप हाँ उसकी एपरेचर बहुत बड़ी है, वो है असल में बहुत बड़ा, बट बहुत दूर है तो छोटा ही लगेगा ना आपको। इसीलिए उसके लिए उस छोटे बॉडी को फॉर्म करने के लिए बेटा आपको यहाँ पे पैरेलल लाइंस लेना जरूरी है, ठीक है? तो ये पैरेलल लाइंस आप लिए। अब ये पैरेलल लाइंस आके कहां से पास करेगा? तो रूल लगा दिया आपने। तो पहला रूल क्या कह रहा था बेटा? पैरेलल लाइंस आगे तो कहां से पास करेगा? वेरी गुड। तो ये कहां से पास करेगा बेटा? ये फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा? फोकस से। देख रहे हो ना बेटा, फोकस से पास करेगा, और जहां भी ये दोनों रे मीट करेंगे बेटा, वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है? फोकस पे। इसीलिए क्या लिखोगे बेटा इमेज के लिए? तो इमेज के लिए आप यहां पे लिखेंगे बेटा पोजीशन पहले। तो पोजीशन कहां पे बेटा? एट फोकस, ठीक है? इसका साइज क्या लिखेगी? इसका साइज लिख दिया सर, ये देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज कितना बन रहा है? पॉइंट बन रहा है ना, एकदम छोटा सा। तो इसे क्या लिखेगी बेटा? हाईली डिमिनिश्ड, ये लिखेगी, बहुत छोटा बनेगा, इतना सा बन रहा है ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा, इमेज इतना छोटा, ठीक है? और इसका नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा बेटा इसका? एक्चुअल रेज ऑफ लाइट क्रॉस कर रही है ना बेटा, तो ये क्या होगी बेटा? रियल। और रियल के साथ क्या फ्री आता है? हाँ जी बेटा, इन्वर्टेड। रियल के साथ इन्वर्टेड हमेशा फ्री आएगा, ठीक है? तो रियल रहेगा तो इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है? और ये रियल क्यों है? तो मैंने बता दिया बेटा, एक्चुअल रेज ऑफ लाइट मीट कर रही है यहाँ पे, इसलिए ये रियल होगा, ठीक है? तो आप समझ पा रहे होंगे कि पोजीशन होगा एट फोकस, साइज होगा बेटा हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बेटा बहुत ही छोटा, DIMINI, ठीक है? डिमिनिश्ड, ठीक है? उसके बाद नेचर जो होगा बेटा वो क्या होगा बेटा? नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए, तो ये पहला इमेज फॉर्मेशन आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरा इमेज फॉर्मेशन देख लेते, ठीक है बेटा? आप हर बार ये पाओगे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को सामने लाता रहूंगा, और प्लीज इसके ऊपर लिख देना बेटा क्या? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। चलिए अगले में आते बेटा। अब अगले में हमने क्या किया बेटा? ऑब्जेक्ट थोड़ा सा सामने लेके आ गए। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब कि आप सी के थोड़ा सा पास लेके आ गए, ठीक है बेटा? और सी क्या है बेटा? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है बेटा? थोड़ा सा पास हम लेके आ गए हैं, ठीक है बेटा? अब यहां पर देखिए बेटा क्या होगा। ये देखिए बेटा, ठीक है? फोकस सी, और सी के पीछे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया। सी के पीछे आपने क्या रख दिया बेटा? आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है बेटा? अब ये पास है, तो अब ये ऑब्जेक्ट आपका नीचे नहीं जाएगा, इस लाइन के ऊपर ही बनेगा, ठीक है? इस लाइन के हमेशा ऊपर। अब हाँ हमेशा। अब मतलब कि फर्स्ट केस में सिर्फ आपका ऊपर नीचे बनेगा, मतलब इन्फिनिटी में ही बस बनेगा ऐसे, बाकी अब सब केस में से ऊपर ही बनेगा, ठीक है? क्योंकि ये पास आ चुका है, ठीक है? ये पास आ गया। अब इसलिए हमने क्या कर दिया बेटा? इसको ऊपर बना दिया।
अब जैसे जैसे थोड़ा सा एक काम करता हूं, थोड़ा सा बड़ा ही बना दो, ठीक है बेटा, थोड़ा सा बड़ा बना दो, थोड़ा सा। चलिए ठीक है, अभी यहां ध्यान दीजिए बेटा, एक रे को आप ले जाओगे बेटा पैरेलल, क्या ले जाओगे बेटा, पैरेलल, और दूसरा रे ले जाओगे बेटा सी से। कहां से ले जाओगे बेटा, सी से। तो रूल लगाइए, क्योंकि दो रे चाहिए ना आपको बेटा इमेज फॉर्म करने के लिए, एक दो लिया था, यहाँ पे भी दो रे लिया, ठीक है। अब पहला रूल क्या कहता है, अगर पैरेलल जाएगा तो कहां से पास करेगा, क्या बात है, फोकस से पास करेगा ना, फोकस से पास करेगा, आया कि नहीं आया। और इसमें रूल क्या लगेगा बेटा, जैसे आया वैसे वापस। तो ये क्रॉस कहां हो रही है बेटा, सी और एफ के बीच में। तो आप देख सकते हो बेटा आपकी इमेज कहां बनी बेटा, ये रही आपकी इमेज, यहां बन रही है आपकी इमेज, ठीक है। कहां बन रहा है बेटा, तो इमेज की पोजीशन क्या है बेटा, इमेज की पोजीशन क्या है बेटा, तो इमेज की पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। अब देखो सी और एफ के बीच बना हुआ है ये, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। इसकी साइज क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसकी साइज, सर ये थोड़ी बड़ी थी, ये थोड़ी सी छोटी है, एकदम आप हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे बेटा इसमें, डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे बेटा, डिमिनिश्ड, क्योंकि अब हाईली डिमिनिश्ड हो नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। उसके बाद इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड, तो आप जानते हो कि रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री आता है। और ये रियल क्यों है अन्ना, ये रियल क्यों है, ये रियल क्यों है, क्योंकि हाँ मिरर के आगे है एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में, और दूसरा ये है कि एक्चुअल रेज यहाँ पे मीट कर रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअल रेज आके छू रही है ना बेटा एक दूसरे को। हाँ मुझे पता है कि आपके स्कूल वाले कोई भी अलग अलग टीचर सबको अलग अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे, बोलेंगे मिरर के आगे है तो रियल है। मैं आपको इतना ही कहूँगा, इसको समझने का मतलब सब बहुत सिंपल तरीका है कि अगर एक्चुअल रेज ऑफ लाइट मीट कर रही है तो वो रियल ही होगा। जैसे ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ये लाइट आके इधर छू रही है, तो ये आपका रियल है, ठीक है। बार बार कहूँगा मैं, बार बार, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, क्लियर। चलिए सेकंड इन हो गया आपका। अब थर्ड में आते बेटा, थर्ड रे डायग्राम कैसा होगा, नंबर 3। नंबर 3 में क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट एट सी। अब कहां रख दिया बेटा, सी में। मैं बार बार कहूंगा बेटा, आप ना अब ऑब्जेक्ट को सामने सामने लाते रहोगे। पहले कहां रखा था, इन्फिनिटी में, फिर सी के पास लेके आ गया, अब सी में रख दिया। अब कहां रख दिया, अब सी के ऊपर रख दिया, हाँ उसके बाद फिर सी और एफ के बीच में रख दिया, फिर फोकस में रख दिया, फिर और आगे मतलब ऐसे लेके, हाँ पोल में नहीं रखना है, पोल में नहीं रख सकते, ठीक है। पोल के सामने तक ले जाएंगे, पोल के अंदर नहीं ले जाएंगे, ठीक है, पोल तक, हाँ फोकस और पोल के बीच में, उससे अंदर नहीं। जाके घर में आईने से चिपक जाना ना, फिर समझ में आएगा, कम ऑन। घर में जा, ठीक है, और आईने से चिपक जा, ठीक है, और देखने की कोशिश कर अपनी शक्ल को चिपक के। चलिए सी और एफ, ठीक है। अब सी पे रख दिया, उतना बड़ा मत बनाना, थोड़ा छोटा ही बनाना है, ठीक है बेटा। सी पे रख दिया, कहां रख दिया बेटा, सी पे, ये सी यहां पर है, ठीक है। देखिए बेटा यहां रख दिया सी पे, तो एक रे ले जाऊंगा बेटा पैरेलल ऐसे, और दूसरा रे ले जाऊंगा बेटा फोकस से ऐसे, ठीक है। ध्यान देना बेटा, मैं 2 रे निकाला हूं, प्लीज समझ जाना, फिर बाद में बोलना नहीं सर क्या कर दिया, कुछ भी पढ़ा रहे हो, कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हो, क्या कर रहे हो सर, है ना। नहीं ऐसे नहीं यार, कम ऑन, ठीक है। देखिए तो एक ले गया मैं पैरेलल और एक ले गया फोकस से, तो फर्स्ट के 2 रूल लग गए। जब पैरेलल ले जाऊंगा तो कहां से पास करेगा, क्या बात है, फोकस से पास करेगा ना बेटा, फोकस से पास कर जाएगा तो इधर से आएगा ये, ठीक है। और जो फोकस से पास किया है वो आएगा पैरेलल ना। एक मिनट है बेटा, इसे थोड़ा सा हटा दो, रास्ते का कांटा बन रहा है ये, इसको इधर रख देते हैं एफ ना। अभी देखिए बेटा, तो ये आएगा पैरेलल, तो ये पैरेलल आया, और ये आके मीट। अब देखिए बेटा ये मीट कहाँ करना चाहिए, ये आके मीट करना चाहिए सी के नीचे, ठीक है। ये सी के नीचे मीट करना चाहिए था, थोड़ा सा मेरा गलत हो गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से बना दो, ठीक है। इन सबको फिर से बना देते हैं कि सी के नीचे मीट करना चाहिए। तो मैं पहले इस रे को लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक सिखा रहा हूँ कि पहले इस रे को लाना, नीचे वाले को, और इसको ला के सी के नीचे रख देना, ठीक है। ऐसा रख दिया, और एग्जैक्टली इसी साइज का रखना, सो दैट कि आपकी गलती यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये रे आएगा बेटा, ये रे आया और ये आके आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको लाके इसके नीचे ठीक ज्वाइन कर देना, ठीक है। फिर से गलत हो गया यार, सॉरी यार, थोड़ा सा लाके इसके नीचे ऐसे ज्वाइन कर देना, और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये आपका इमेज ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका इमेज है, ये आपका इमेज है, ठीक है। दिख रहा अन्ना, नहीं आ रहा समझ में ना,
मुझे पता है, घर में जाकर रिवाइज नहीं किया ना। ये नहीं आ रहा है समझ में? ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज बन रहा है, और रूल्स तो बताया ना अभी, रूल्स क्या क्या था, है ना? तो ये इसमें क्या दिक्कत आ रही है? कुछ भी नहीं आ रहा, लाइट कहां से जा रहा है इधर से उधर, कुछ नहीं आ रहा ना, वो समझ में आ रहा है लाइट कहां से जा रहा है? हाँ, तो लाइट जब जा रहा है तो बेटा इमेज फॉर्मेशन इतना ही याद रखिए, जहां पे दो लाइट एक दूसरे को क्रॉस करती है वहां पे इमेज बनता है, और प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज बनेगा। अगर तुम यहाँ पे डायग्राम वगैरह पुराना देखो तो यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा है ना कि ये रे आया, ये रे आया, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस किया तो इमेज यहाँ बना। ये रे आ रहा है, ये रे आ रहा है, तो जहाँ पे क्रॉस किया वहां पे इमेज बना है। रूल्स अगर तेरे को याद नहीं हो रहा तो रूल्स पीछे पेज पलट के देख ले। जहां जहां पर मैं कह रहा हूं बेटा कि सिंपली जहां पर दो रेस क्रॉस करें वहां पे इमेज बनेगा, दैट्स इट। ठीक है, इससे इसका इमेज ये बना, तो ये इमेज एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के साइज का बना है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं बेटा कि इमेज की पोजीशन क्या है बताओ तो, एट सी। तो आप यहाँ पे एक चीज पाओगे कि जहां ऑब्जेक्ट रखा गया था वहीं पे इमेज बन रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पोजीशन बनता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका साइज क्या है बेटा इसका, आप लिखेंगे बेटा सेम साइज। क्या लिखेंगे बेटा? ठीक है, सेम साइज आ गया। और इसकी नेचर क्या होगी बेटा? रियल एंड, अबे रियल एंड नोटेड क्यों है? हाँ, एक्चुअल रेज ऑफ लाइट मीट कर रही है, दैट्स इट, हो गया है क्या? चौथा, अब रखेंगे बेटा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। आपने अब ऑब्जेक्ट रख दिया सी और एफ के बीच में। क्या रख दिया बेटा? सी और एफ के बीच में। तो अगर आप ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखते हैं, अन्ना ध्यान देना है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, अन्ना ध्यान से देखा क्या किया, ये फोकस रख दिया, ये मैंने सी रख दिया, अब मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में। अब ध्यान देना है अन्ना, एक केस याद करो पीछे कि जब इमेज आपका सी और एफ के बीच में था तब ऑब्जेक्ट कहां था? हाँ, अब उल्टा हो रहा है, अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ गया तो अब इमेज कहां बनेगा? हाँ, बियॉन्ड सी चला जाएगा। कैसे देख ले, एक रे में ले जाऊंगा सीधा तो ये कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। और दूसरा रे में ले जाऊंगा कैसे बेटा? सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए बेटा, ये ऐसे ऐसे आया, वापस उसी में आ जाएगा, ये गया तो वापस इसमें आ गया। तो आपका इमेज कहाँ बन रहा है? ये देखिए बेटा, पीछे इधर बन गया इमेज। ठीक है, बड़ा सा इमेज आपको पीछे बन जाएगा। तो आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर आपका जो इमेज है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे दो रूल लगा रहा हूँ, एक रूल लगाया पैरेलल वाला और एक रूल लगाया बेटा सी वाला। सी वाला रूल था ना बेटा, क्योंकि ये तो इमेज, ये तो लाइट को ऐसे फेंका है तो वापस उसी रास्ते आ सकता है लाइट ना, क्योंकि सी से पास करेगा आके, और ये यहाँ पे आके ज्वाइन हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? तेरा इमेज बन जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है बेटा तेरे को कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में तो इमेज कहाँ बन रहा है? सी के पीछे बन रहा है। और जब वहां पे सी के पीछे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बन रहा था? सी और एफ के पीछे बन रहा था। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, तो यहां पर अब तुम कहोगे बेटा पोजीशन क्या है सर इमेज का, तो बोलेंगे बियॉन्ड सी। क्या बोलेंगे बेटा? बियॉन्ड सी। इसकी साइज क्या है? एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड इसकी साइज है। इसका नेचर क्या होगा? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब तुम यहां पर स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो। ठीक है, देखो बेटा, स्टार्टिंग से फिर से देखना बेटा। सबसे पहले साइज कैसी थी? फिर क्या हुई? बड़ा हो रहा है, देखना। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब देखो, छोटा था फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अब सेम साइज का हो गया, अब बड़ा हो चुका है। अब अगली बार क्या होगा? हाईली एनलार्ज्ड। क्या होगा बेटा? हाईली एनलार्ज्ड। अब ये हाईली एनलार्ज्ड वाला जो केस है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर किसी को ना नॉर्मली समझ में नहीं आता, तो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, ये वाला केस ना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हें लास्ट केस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं जो समझा रहा हूँ बेटा ये है बेटा, अब कहाँ रखना है बेटा ऑब्जेक्ट को? आप लगोगे इन्फिनिटी में, सॉरी एफ पे, फोकस पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे हर बार एक चीज पाओगे कि जहां पर आपका इमेज था पहले, ठीक है, और वहां पे आप ऑब्जेक्ट रखते जा रहे हो। ठीक है, अभी देखो बेटा आपने क्या किया, नाउ ऑब्जेक्ट एट
फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो यहां पे देखना बेटा क्लियरली, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, प्लीज समझना कि जब मेरी इमेज फोकस पे थी तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां था? हाँ, तो अब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां पे होगा? हाँ, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार सुनना। जब मैंने यहां पर ये वाली केस लगाई थी कि जब मेरी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी थी तो मेरा इमेज कहां बना था? सी और एफ के बीच में। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है सी और एफ के बीच में तो इमेज कहां बन रहा है? बियॉन्ड सी। तो एक्जैक्टली यहां पे भी वही होना चाहिए कि अगर मैं अब ऑब्जेक्ट एफ पे रख रहा हूं तो मेरा इमेज कहां बनना चाहिए? इन्फिनिटी पे बनना चाहिए। तो चलिए देख चेक करते हैं बेटा, इन्फिनिटी पे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? अगर बनेगा तो सर कैसे बनेगा, ये सब चीज समझना पड़ेगा ना आपको। चलिए तो समझते, ठीक है बेटा, चलो दिमाग लगाते, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां रख दिया बेटा आपने? फोकस पे रख दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना बेटा, मैं बार बार कहूंगा कंजूसी मत करना, पूरा अगर एक पेज लग जाए भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बड़ा बनाना बेटा क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहूंगा बेटा थोड़ा बड़ा बनाइएगा। ये फोकस और ये आपका सी, ठीक है बेटा। इसको बड़ा बनाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है डायग्राम। चलिए, ये बाद में ना बेटा, आप ना जब 12th क्लास में जाओगे ना बेटा, तो 12th क्लास में जाओगे तो साइंस तो कोई ना कोई बच्चा लेगा ही, तो तब आपको समझ में आएगा कि आप जब टेलीस्कोप पढ़ोगे, आप जब माइक्रोस्कोप पढ़ोगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ोगे ना, तो उस समय आपको ना एक नॉर्मल सेटिंग सिखाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट नॉर्मल सेटिंग, टेलीस्कोप एट नॉर्मल सेटिंग, तो तब यही वाला आपको रे डायग्राम काम आएगा, ठीक है बेटा, जिसमें कि आप ऑब्जेक्ट रख दोगे फोकस में और इन्फिनिटी में उसका इमेज बनेगा, तो वो वाला आपको काम आएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, तो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया कहां पे बेटा? फोकस पे। देखिए मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। एक रे में सिंपल पास कराऊंगा ऐसे, देखिए बेटा, एक रे में कैसे पास कराऊंगा बेटा? सिंपल ये रहा, पास करा दिया बेटा ऐसे। और दूसरा रे में पास कराऊंगा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला आप जानते हो क्या से जाएगा? वो सीधा ही आएगा ऐसे, है ना बेटा। ये देखिए बेटा, ये गया और ये वापस ऐसे ही निकल गया। और एक जो है बेटा दूसरा वाला जो आपका पैरेलली गया है बेटा, वो कहां से पास करेगा बेटा? वो फोकस से पास करेगा। और वो जो है बेटा वो इस रे के पैरेलल हो जाएगा, ऐसे पैरेलल जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, ठीक है। हाँ बेटा, कभी नहीं मीट करेगा। एग्जैक्टली क्या सही बात है बेटा, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ऐसी मुझे ऐसा बात मुझे कहा, इसलिए मैं बहुत खुश हो गया बेटा, गदगद हो गया मैं एकदम, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सुंदर बात बोली, क्योंकि ये चीज एग्जैक्टली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा था। याद है आपको, दो पैरेलल लाइन आ रहे थे पैरेलल आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से, ये भी तो वैसे ही होना चाहिए ना, उल्टा ये जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। चलिए अब मुझे बताइए, चलो ठीक है आप सबने बहुत सही कहा बेटा, कांग्रेचुलेशन। पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक सीधी पैरेलल रोड है बेटा, एकदम सीधा, ठीक है, आप खड़े हो जाओ और एकदम एंड में देखो, तो आपको नहीं लगता वो ऐसे जाके आगे जुड़ता हुआ नजर आता है? वो यहां पे वही होने वाला है एग्जैक्टली, ठीक है। तो मान लो कि आपने यहां से देखा इसको, आप यहां से इसको देख रहे हो, ठीक है, आपने इसको देखा, जब आप इसको देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये बहुत दूर कहीं यहां पे जाके ये मीट करता हुआ नजर आएगा, बहुत दूर, बट वो मीट करते हुए नजर आएगा आपको, बट वो मीट नहीं हो रहा, बट मीट करता हुआ नजर जरूर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? चलो मान लो कि ये आपको बहुत इन्फिनिटी में जाके यहां कहीं मीट कर रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप ज्वाइन कर दो, तो मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर है, तो देखो कितना बड़ा इमेज बन गया, तो ये होगा हाईली एनलार्ज्ड। अब इसका एग्जांपल कौन सा होता है? मूवी थिएटर में आप प्रोजेक्टर में मूवी देखते हो, प्रोजेक्टर से इमेज इतनी सी निकली होती है ना, पर्दे में कितना बड़ा दिखता है वो, 100-200 लोग एक साथ बैठ के देख रहे हैं, वो एक रियल इमेज होता है ना। क्या होता है बेटा? वो रियल इमेज, इसका एग्जांपल है वो, ठीक है ना बेटा। तो समझ में आई ना बेटा। तो बात ये है कि आप उस इमेज को कहीं ना कहीं किसी पर्दे पे उतार सकते हो, अगर आप उसको फोकस आउट कर पाए तो। समझे कि नहीं समझे? हम बोलते ना, अरे वो फोकस में नहीं है, जैसे आप कभी कैमरा वगैरह फोटो वोटो खींचते हो, तो आप अपने कैमरा के लेंस को फोकस करने के लिए ऐसे स्क्रीन में टच करते हो ना, तो फोकस ऐसे लेता है वो एग्जैक्टली। तो इसको भी अगर आपने फोकस आउट कर दिया तो वो जो इमेज है वो आपका ऑब्टेन हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला बेटा कि ये जो रे है बेटा वो बहुत दूर जाके मीट करेगी, और वो इतने दूर चली जाएगी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक बहुत बड़ा इमेज फॉर्म कर रहा होगा। बात आ रही है ना समझ में? दैट्स इट। तो मुझे अब बताइए बेटा कि यहां पर आपकी इमेज की पोजीशन कहां पे होगी? तो आप बोलेंगे सर एट इंफिनिटी, ठीक है। उसके बाद आपने साइज क्या बोला बेटा? हाईली एनलार्ज्ड,
ठीक है, बहुत बड़ा। और साथ ही साथ इसका नेचर क्या होगा बेटा आपका, हाँ जी, ये रियल एंड इन्वर्टेड होना चाहिए। ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। क्लियर है ना? अरे आया क्या? बस एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है ना अभी। चलो, तो ये 5 केस खत्म हो गए बेटा। एक आखिरी केस बचता है जो कि बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक केस है बेटा। मैं कहूंगा बेटा बोर्ड्स में 110% श्योरिटी रख लेना बेटा, यही केस आएगा। इसका रे डायग्राम बनाने के लिए आता है, ठीक है। 6th केस बहुत ज्यादा अलग है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि आपके कॉनकेव मिरर के अंदर में वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। पहली बार कॉनकेव मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज बनेगा। अब वो कैसे होगा देखिए बेटा, ठीक है। ये बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया यूनिक केस है ये। चलिए तो समझते इसको, ठीक है। देखिए, तो हमने लास्ट में अब करना क्या बेटा, 6th केस में ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। एफ और पी के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या होगा। अब इसका रे डायग्राम बनाने के लिए आप बेटा अपने कॉनकेव मिरर को थोड़ा सा सामने लेके आ जाइए, क्योंकि इसका इमेज अब पीछे बनेगा, ठीक है। इसका इमेज अब कहाँ बनेगा बेटा, पीछे की तरफ बनेगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा आपके मिरर के पीछे बनता है, ठीक है, राइट साइड में बनता है, क्योंकि ये वर्चुअल है। तो इसमें कैसा होगा देख लीजिए, ये रहा आपका फोकस, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप अपना जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रख देंगे। क्लियर है बेटा? सही बात है। तो एक रे कैसे पास करवाएंगे बेटा, एक रे पास करवाएंगे बेटा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखिए बेटा, जैसे गया वैसे वापस तो ये निकलता रहेगा आपका आगे, ठीक है बेटा, ठीक है। और दूसरा रे आप कहाँ से पास कराएंगे बेटा, एक रे पास करवाओगे आप यहाँ से ऐसे पैरेलल, ठीक है। कैसे पास कराओगे बेटा, पैरेलल। अब अगर ये पैरेलल गया है तो फिर ये कहाँ से पास करेगा, ये आपके फोकस से पास करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये बेसिकली आपका जो है ये फोकस से पास करेगा, और ये ना धीरे धीरे क्या होगा, फैलता रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये सॉरी, ये आपका यहां से आएगा और ये यहां से फैलता रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। एक मिनट, ये आपका ऐसे फैलता रहेगा और ये स्प्रेड होता रहेगा। क्या होता रहेगा बेटा, स्प्रेड, ठीक है, ये स्प्रेड होता रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ये तो स्प्रेड हो रही है, ये तो कभी मीट नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि ये जितना आगे जाएगा ये तो और दूर तक जाता रहेगा ना, ठीक है। तो तब इसकी इमेज सर कहां बनेगी, तो तब हम इसके इमेज को यहां से चेक करेंगे। देखिए बेटा, हाँ गुड इवनिंग, आपने इसको यहां से चेक किया तो आपको दिखेगा कि ये कहां बन रहा है, पीछे बन रहा है। कहां बन रहा है बेटा, पीछे। तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके आपका ये मीट कर जाएगा, और यहां पे आप चेक करोगे तो यहां पे आपका इमेज बना होगा पीछे की तरफ। मतलब कि ये जो है बेटा, इसका इमेज कहां बनेगा, इस मिरर के अंदर बना होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसका इमेज का जो पोजीशन है हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है बेटा। ये मिरर के अंदर है। इसके बाद आप क्या बोलोगे बेटा, इसका ये साइज एनलार्ज्ड। क्या बोलेंगे बेटा, एनलार्ज्ड। हाँ ये एनलार्ज है, हाईली एनलार्ज तो नहीं है, बड़ा ही है, बट इतना बड़ा तो नहीं बन गया ना, कुछ बड़ा ही है। और इसका नेचर क्या होगा बेटा आपका, हाँ वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ क्या फ्री आता है बेटा, और इरेक्ट का मतलब क्या है बेटा, जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसा ही ऑब्जेक्ट ही खड़ा है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा इरेक्ट। मतलब हमने ऑब्जेक्ट बार बार पहले जितने भी डायग्राम आपने बनाए, रखा तो सीधा था, बट बार बार कैसा बन रहा था, उल्टा उल्टा उल्टा। प्लीज देखना बेटा, ठीक है। आप लोगों को समझना है यहाँ पे कि सर क्यों इन्वर्टेड लिख रहे हैं, सर पागल तो नहीं है। देखिए बेटा मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपका हर जगह इमेज क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इसलिए मैं इन्वर्टेड लिख रहा हूँ ना, है कि नहीं। बट यहाँ पे देखिए बेटा, पहली बार ऐसा आपके कॉनकेव मिरर में हुआ है कि आपका इमेज जो है वो सीधा खड़ा है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको क्या लिखा बेटा, इरेक्ट लिखा। क्या लिखा बेटा, इरेक्ट। तो इरेक्ट इसीलिए लिखा जाता है, ठीक है। और कुछ इसका और कोई इसका वो नहीं है, हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। कि आप यहाँ पे नहीं बोल सकते सर आपने इरेक्ट गलत लिखा हुआ है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे इरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जैसे रखा गया है, इमेज वैसे ही खड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा क्या, इसको हम लोग इरेक्ट इमेज बोलते हैं, ठीक है। और यही सेम चीज़ हम लोग कॉन्वेक्स के लिए भी देखेंगे। कॉन्वेक्स के लिए आपका इमेज हमेशा सीधा ही खड़ा होगा, ठीक है, हर बार, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। क्योंकि कॉनकेव में हमेशा कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगा ना। अगर वर्चुअल बनेगा तो वर्चुअल के साथ क्या फ्री आ रहा है, बार बार वर्चुअल के साथ आपको फ्री क्या मिला है, इरेक्ट मिला है ना, तो इसलिए ठीक है। सबको समझ में आ गया, आगे बेटा क्लियर है क्या। तो घर में जाके सारे रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ डाउट है तो बोलिए।
हो गया